सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रश कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीब दादी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो, सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सवे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मधुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विशरम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुबेशुनदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिले, उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सिमरत सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई, अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शीस सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सच्चाए बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर श्री रामचंद्र दास के ससायक। सतगुरु शरण शरणाई, चरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। रोग शोक सलचित न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। वीर बताल बाण ना लागे, यम के कोटि नहाई। 98 पूर्ण मूठ ना लागे, उलटता इधर खाई। बैर करे सोए दुख पावे, सुरति शब्द मिल जाई। कह कबीर हम जंदल पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई। कह कबीर हम जंदल पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। सब धरती कागज करूं लेखनी करूं बन राय, 7 समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमरे सो रह गए गुरु सुमरे हुए पार। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फन। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, ये दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदिया मिलाए। बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय। परमात्मा श्री प्यारी आत्मा कानपुर श्री रामचंद्र दास को सचाए। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं शबन का विष्णु पुस्तक है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भगत समाज के पास परमात्मा ने ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष्णु पुस्तक भिजवा करके बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के नाम की जो संगत है, इस पुस्तक को देखना ही नहीं चाहती। और जिसने ले भी लिया हो उसको भी ठंडे बस्ते में रख दिया।
उसको पता है नहीं इस पुस्तक का मोल क्या है। ओम प्रकाश दास जी कुशल साहिब, भगत ये लिंक सब जगह शेयर कर दीजिए। इस पुस्तक की कीमत क्या है, वो 30 रुपये सिर्फ कीमत समझता है और पुस्तक लेकर के रख देता है। यही कारण है कि अगर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा जान आदि पुस्तकों को सही ढंग से पढ़ा होता, समझा होता, तो आज ये भेड़ चाल लोग नहीं चलते होते। और कहते ना कुपही में भांग पड़ी है। जैसे कबीर साहब कह रहे थे कि अब चाहे जितना इनको समझा लो, लेकिन इनको मानना नहीं है। यही संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि आपने सतलोक में गलती की थी, 600 साल पहले गलती की थी, अब गलती मत करना। लेकिन अब वहां से भी ज्यादा बड़ी गलती अब सब कर रहे हैं। तो इस ज्ञान अमृत सदन के बुक नाम पुस्तक में सारे केसों का जजमेंट दिया हुआ है। किसने हत्या की, किसने हत्या नहीं की, जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने संत रामपाल जी को सजा कराई, आज उन हत्यारों, बलात्कारियों, गुंडों का ये संगत भरपूर सहयोग दे रही है। सब कुछ जानने के बाद भी टोटल उल्टा कुकर्म करवा दिया। काल ब्रह्म ने मात्र 1-1.5 साल के अंतर तो सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी। इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो और इस पुस्तक को दिखा कर वीडियो बनाओ। और आप सब लोग ये पुस्तकों को बिहार के सदभूषण वकील से मंगवाएं। जिसके पास जो सामर्थ्य हो पुस्तकों वहाँ से मंगवाएं। वहाँ से पुस्तकें पूरे भारत में या नेपाल तक हर जगह ये बढ़ जानी चाहिए। तो भगत भाइयों, आज बंदी छोड़ की दया से परमात्मा ने जो बहुत बड़ी दया की है, ये पुस्तक बरवाला की घटना की सच्चाई, बरवाला की घटना की सच्चाई पुस्तक जो इन गुंडों ने लिखी थी। आज ये गुंडे इस पुस्तक की बात नहीं करते, आज इन पुस्तकों की बात नहीं करते। ये गलती किसकी है? हमारी, आपकी गलती। करौथा कांड का रहस्य ये पुस्तक किसने लिखी थी? यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने। आज इस पुस्तक की बात नहीं करते तो गलती किसकी? हम लोगों की। ये ब्रजजज कुमार पर नाम पुस्तक इन्हीं गुंडों ने लिखी थी। आज ये गुंडे इस पुस्तक की बात नहीं करते तो गलती किसकी है? हम आप लोगों की। न्यायालय की कीर्ति गिरमा, ये सब पुस्तकें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने लिखी थी। इसीलिए इन पुस्तकों में किसी भी तरह कोई ऐसी पहचान नहीं डाली है जिससे आप इन गुंडों के ऊपर क्लेम कर सको। चाहे जो पुस्तक हो, सारी पुस्तकें इन्होंने इसी तरह लिखी। ये सब फर्जी पुस्तकें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, कोई भी पुस्तक हो, किसी भी पुस्तक का कोई प्रमाण नहीं है। अगर ये दिखावे में आपको पुस्तक दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ये इस पुस्तक के खिलाफ इन पर क्लेम करोगे तो तुरंत किनारे हो जाएंगे। ये हमारी पुस्तकें नहीं है, आपको ही उल्टा फंसा देंगे। चाहे ज्ञान गंगा हो, जीने की राह हो, चाहे अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा जान पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो। ओम प्रकाश जी ये लिंक जो है ग्रुप में भेज दो, व्हाट्सएप पे, और अन्य भी जगह भेज दो जिसमें अन्य लोग समझ जाएं। तो आज इस पुस्तक के पेज नंबर जो 12 था उस पर हम चलते हैं। हाँ, ये 14 पेज नंबर 14 पे तेरह हो गया था, पेज नंबर 14। इसमें तीसरे पैराग्राफ में दिया कि विचार करें। हाँ, झूठा मुकदमा 427 18/11/2014 PS बरवाला, जिला हिसार। इस मुकदमे की FIR में लिखा है कि आज दिनांक 18/11/2014 को 9:30 बजे सुबह एक टेलीफोन 9050 620338 से हिसार पुलिस कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 237-150 पर आया कि मैं संत रामपाल महाराज के आश्रम से बोल रहा हूँ और उसका अनुयायी हूँ। मैं तथा काफ़ी व्यक्ति आश्रम से बाहर आना चाहते हैं।
लेकिन 30-40 वक्त हमें बाहर नहीं आने देते, बंधक बना कर रखा है। ये फोन सतलोक आश्रम बरवाला से किसी ने किया, बाकायदे उसका नंबर भी दिया है। इसके बाद क्या लिखा, विचार करें, संत रामपाल जी माँ का इसमें कहीं नाम नहीं। ओहो, देखिए किस तरह से ये हमें आपको गुमराह करते थे। ईश्वर दास जी सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की सत साहिब भगत जी, जितने भाई बहन जोड़ रहे सबको सत साहिब। इन्होंने ये जो बरवाला की घटना की सच्चाई नामा पुस्तक के पेज नंबर 14 में क्या लिखा कि देखिए 427 वाले FIR में संत रामपाल जी महाराज का नाम ही नहीं है। ये देखिए, पहले संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रम चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज के नाम से वारंट हुए, संत रामपाल जी महाराज कोर्ट की अवमानना कराई इन लोगों ने, लेकिन नाम संत रामपाल जी महाराज का हुआ। और कैसे इसमें हम आपको गुमराह करें कि विचार करें, इसमें संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं है। लेकिन ये पुस्तक लिख कौन रहा है, उस व्यक्ति का इसमें कोई फोन नंबर नहीं। इसमें लिख दिया, ये पुस्तक लिख रहा है मुद्रक श्री राम किशन साहू, वार्ड नंबर 4, शाहपुर, जिला बुरहानपुर। ये मुद्रक हो गए, इनका कोई मोबाइल नंबर नहीं। लेखक हो गए प्रोफेसर श्री प्रहलाद सिंह, Z3, विक्रम यूनिवर्सिटी कैंपस, कोठी पैलेस के पास, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मतलब ये संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज राष्ट्रीय समाज सेवा स्थित गुंडों से कोई किसी लेना देना नहीं। इसलिए ऐसा इन्होंने लेख लिखे कि आप कहीं भी कानून में, कोर्ट कचहरी में, थाना पुलिस में अगर आप ऐसे पुस्तक लेके जाते ना, तो कहते हैं कि मेरी पुस्तक ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको कोर्ट में लीगल तरीके से साबित नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने सारी पुस्तकें इसे गोलमाल करके लिखी है। जीने की राह हो, ज्ञान गंगा हो, अंधश्रद्धा प्रति खतरा अजान हो, कवि सागर का सल्लार्थ हो, ये सारी पुस्तकें इसी तरह लिखी हैं, जिन में इन्होंने अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया। गोपाल दास जी सत साहिब मगर भाइयों, ये लिंक जो ग्रुपों में अच्छी तरह से शेयर कर दो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सबसे। इस तरह इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से फोन जा रहा है कि मुझे 35-40 वक्त बंधक बना रखे हैं, और ये फिर भी कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज तो कहीं इसमें नामे नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज का तो तुम लोगों ने बंधक बना रखा था। संत रामपाल जी महाराज के तो किसी को दर्शन तो नहीं होने दिया था। बरवाला कांड के बाद से वर्तमान समय तक संत रामपाल जी महाराज को इसलिए जेल से बाहर नहीं आने दिया तुम लोगों ने। बंसराज जी के सत साहिब आगे तो क्या लिखा है, संत रामपाल जी महाराज इसमें कोई नाम नहीं है, फिर भी संत रामपाल जी को इसमें भी फंसा रखा। तो किसका नाम ले? 35-40 लोग, महेंद्र बबड़ा, राम कुमार डाका, राजकुमार, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, ये सब तो थे। इसके बाद क्या लिखा, चालान के साथ पुलिस ने शिकायतकर्ता के फोन नंबर की कॉल डिटेल निकलवा कर कोर्ट में पेश की है। उसमें शिकायतकर्ता के फोन से पुलिस के फोन नंबर 237-150 पर कोई फोन नहीं किया गया। ओह, उस फोन से कोई फोन ही नहीं किया गया। अरे हराम जादो, श्वर की औलादो, पुस्तकों में ऐसा लिख दो। किस कमीने ने पुस्तक लिखी? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडो, ये नामदान संचालकों काट दो, जूतों से मारे और जूतों से। आज साले हराम जादो, सामने तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है। अरविंद जी के सत्साई भगत जी, ये लिंक जो है सारे ग्रुपों में शेयर कर दो, कई बार शेयर कर दिया करो भगत जी, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी। व्हाट्सएप पे जो जितने ग्रुप का आपके पास, उसमें एक 2 बार तो कम से कम शेयर कर दिया करो। ये जरूर धर्म निभाओ भगत जी। आगे क्या लिखा, दिनांक 18/11/2014 को सुबह 5:30 से शाम 9:30 तक की कॉल डिटेल कोर्ट में चालान के साथ लगाई गई है। अगर कोर्ट में चालान के साथ लगाई गई, तुम्हें पता तो इसमें लगा देते ना कॉल की डिटेल। इस पुस्तक में अगर तुम अपनी श्री बाप की औलाद होते, अगर अपनी माँ का दूध पिया होता, साले कमीनों, अपना नाम लिखते। ये महेंद्र बबड़ा लिखवाया, राम कुमार ढाकर ने लिखवाया, राज कपूर ने लिखवाया, ये वीरेंद्र मनोज लिखवाया। कौन हराम ज्यादा? कोई साला आज तक सामने नहीं है कि मैं पुस्तकें लिखवा रहा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज आपस में इन्हीं को लड़ाए रहो, और पूरी दुनिया के सामने इन्हीं को दुश्मन बनाए रहो, और खुद मौज कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के मूर्ख शिष्यों को समझना चाहिए, लेकिन मत समझो। अरे नहीं समझोगे तो जैसा सतलोक में नहीं समझे 600 साल पहले, नहीं समझे 625 साल पहले, और वर्तमान समय नहीं समझोगे
तो बिगड़ेगा तुम्हारा ही, और किसी नहीं बिगड़ेगा। आगे लगा, उस दौरान कोई फोन नहीं हुआ, फिर भी जज श्री प्रतीक जैन जी ने केस को चार्ज पर लगा दिया, जबकि कानून कहता कि उसी दिन केस को समाप्त करना चाहिए था। ये निराधार केस है, संत रामपाल जी का नाम तो निकालना ही चाहिए था। आज ये जज का अन्याय है। मतलब सब जज खराब थे, अन्यायी थे। तुम हरामजादों को जेल से बाहर छोड़ दिया तो अब सब जज ठीक हो गए। तुम कमीने लाखों लोगों को तारीखों बुला करके गुरु और शिष्य को लड़ाते रहे, जजों वकीलों को बदनाम कराते रहे, और प्रशासन से मिलकर, हरियाणा सरकार से मिलकर के रहा। नहीं तो एक भी किसी का औकात नहीं थी कि तारीख पर कोई जा सकता था। आगे के लिए झूठा मुकदमा 429 दिनांक 19/11/2014 PS बरवाला जिला हिसार। ये FIR एक भक्त शिवपाल के नाम से काटी है, जिसकी पत्नी की मृत्यु पुलिस के कहर के कारण हुई थी। वाह शाबाश, FIR शिवपाल के नाम से काटी है। FIR तुम 28 गुंडों के नाम से हुई है, शिवपाल के नाम से। तो शिवपाल ने तो FIR करवाई है, जिसकी पत्नी को तुमने मार डाला, और सबने करवाई थी हैं। इसमें क्या कर रहा है, शिवपाल के नाम से काटी, जिसकी पत्नी की मृत्यु पुलिस के कहर के कारण हुई है। पुलिस की कहर कारण मृत्यु हुई है। ओहो, तुम हरामजादों ने 5 महिला, एक बच्चे को बांस के डंडे से, लाठियों से पीट पीट कर मार डाला, और इसके बाद कोर्ट में बयान दिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसमें तो पुलिस ने मारा। आज तो पुलिस में सब ठीक हो गई, आज पुलिस प्रशासन सब ठीक हो गया। आज पुलिस प्रशासन सब इनके आश्रमों में आकर के ना भंडारा करने आता है। उस समय सब पुलिस प्रशासन गलत थी, क्योंकि इसीलिए इन गुंडों ने अपना नाम नहीं लिखा। कि किस हरामजादे ने, किस कमीने ने ये बात लिखी, अपना नाम पता क्यों नहीं लिखा, दोगले के औलादो। इसीलिए तुम्हारी औकात नहीं, हरामजादो सामने आओ। ये भगत समाज इन पुस्तकों को कैसे भूला जा रहा है। आप सब पुस्तकें निकालिए, पढ़िए, समझिए, और ना हो तो इसको गूगल से डाउनलोड कीजिए। ये बहुत लंबी लड़ाई हमें आपको लड़नी होगी, नहीं तो वरना तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों की तरह गाना गाते रहो। अन्य गाना गा रहे हैं, उसी तरह गाना गाते रहो। बढ़िया साजस के बैठते हैं और फिर गाना गाते हैं बढ़िया, जैसे बांदा का राकेश सब सच धस के बैठते हैं और फिर बढ़िया सुर लय ताल से गाना गाते हैं। फिर ज्ञान बताएंगे, गुरुद्रोही कौन, गुरुमुखी कौन, बस ये। आगे क्या लिखा, और चीजें पूछते तो नहीं बता पाएंगे। पुलिस की बर्बर घिनौनी कार्रवाई से किए गए लाठीचार्ज से, आंसू गैस व रॉकेट बम के बेमिसाल गोले दागने से, सर्दी में 4 घंटे पानी की अत्यधिक बौछार करने से आश्रम के 6 श्रद्धालु, 5 स्त्री, 1 1.5 वर्ष का बालक मारे गए। बताइए, मारे गए कि मार डाला कमीनों, पानी की बौछार से। तुम हरामजादों ने संतराम पाजी महाराज को तारीख पे क्यों नहीं जाने दिया? तुम हरामजादों ने कोर्ट की अवमानना क्यों करवाई थी? इसका कोई जवाब नहीं लेगा। और अब सब ठीक हो गया, अब पुलिस प्रशासन सब होगा, अपने मर्जी से गुरु जी जेल गए, और इसमें लिखे 5 महिला, 1 बच्चे की हत्या पुलिस ने करती, बर्बरता करके मार डाला। मारा तुम लोगों ने था, तुम लोगों को ने सजा करवाई संतराम पाजी महाराज को, और अब लीला कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा था, दोगले के औलादो, तुम इसीलिए हम जैसे लोगों का सामना नहीं कर सकते, और त्रिकुटी में तो सब कुछ पता चलेगा। आगे क्या लिखा, उनमें एक सरिता पत्नी श्री शिवपाल दिल्ली भी मारी गई। श्री शिवपाल ने एफिडेविट दिया कि पुलिस ने झूठ बोलकर खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लिए कि तेरी पत्नी का 100 देना है, इसलिए लिखा पढ़ी करनी है। बाद में उसी को दरखास्त बनाकर FIR नंबर 429/2014 दिनांक 19/11/2014 काटकर संत रामपाल जी महाराज तथा अन्य भक्त तथा बहनों माताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। ये समय आ रहा, आने वाले समय में यही पुस्तकें लेकर के सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम शामली, सतलोक आश्रम सीतापुर, सतलोक आश्रम सोजत, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम किठौरा इंदौर, और सतलोक आश्रम जो तुमने बना रखा है महाराष्ट्र में,
या जहाँ जहाँ मुंडका सतलों का आश्रम, रोहतक, ये जितने धुरी खुमानो जो पंजाब में नरक है, साले कमीने की औलादों, गद्दारों, एक हाथ में जूता लेकर एक हाथ में पुस्तकें लेकर आने वाले समय परमेश्वर की दया रही तो तुम्हारे दरवाजे के सामने बैठूंगा अगर जूता लेकर के ना। याद रखना, ये जूता लेकर बैठूंगा, हरामजादो, ये पुस्तकें लेकर वहां आऊंगा। रुक जाओ, वो समय आ रहा, आने वाला समय, ये मनोकामना जरूर पूरी होगी। तुम्हारा कमीनापन सबके सामने उजागर होगा। असली बाप की औलाद होते एक FIR, एक भी जजमेंट की फाइल किसी को नहीं दे सके और ना दे सकते हो। ये शिवपाल को हॉस्टाइल करवा दिया, खाली कागज पे साइन करवा लिए हैं, खाली कागज में साइन करवा लिए, वो कोर्ट में मान्य होता। जज के थाने में बयान दिए, वो कोर्ट में मान्य होते, और बता रहे खाली कागज में। तुम हरामजादों ने जो फर्जी एफिडेविट उससे बाद में दिलवाया और उस पर भी मुकदमा लगवा दिया कोर्ट से। कितने नीच हो, कितने नीच हो तुम साले कमीनों, मुंह दिखाने काबिल नहीं हो। ये राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडे, सत्रों का संचालक गुंडे, नामदान संचालक, ऑडिटर, स्टेट पर कहाँ मर गए? अरे साले असली बाप की औलाद हो, अपनी माँ का दूध पियाओ। तो आओ हरामजादो, सार्वजनिक की चर्चा करते हैं। चोरों की तरह सारे फर्जी मीडिया ले करके ये भक्तों के पैसे से जो अत्याचार अनाचार कर रहे हो, ये तुम्हारा पाप का घड़ा ये धीरे धीरे भर रहा है। अरे रावण से ज्यादा ताकतवर थोड़ी हो जो कुछ तुच्छ भगत, अपने आप को भगत कहते हैं, जो डरते हैं, जो गोपाल जी को या किसी को फोन करके कहें, हमारे घर में पत्नी को फोन करके किसी ने कहा था, लखनऊ के वकील या किसी ने, इनको समझा लो, चुपचाप बैठा, क्या लेना देना इनसे, अपना घर परिवार अपना बच्चे पाले, इनको समझा लो। अरे तुम्हारी औकात है तो आमने सामने आओ ना। अरे हमें समझाओ आगे वीरेंद्र का लड़का वीरेंद्र और वीरेंद्र का लड़का मनोज, वीरेंद्र का जो लड़का है वो और मनोज जो भाई है वीरेंद्र का, जो संतराम पाजमा के दोनों लड़के या तारे बलात्कारी गुंडे, अनारो माई, अंजू मंजू, राम कुमार डाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, जितने विष्णु साहू स्टेट क्वार्टर मध्य प्रदेश, प्रकाश माली, अन्नू दासी राजस्थान की क्वार्टर, हरियाणा का अमन दास, अमन गोदारा, पंजाब का नरेश दीपक, आदि आदि जितने साले सभी दोगले की औलाद हैं। अरे तुम हरामजादो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम साले असली बाप की औलाद हो, तो तुम लोग FIR करो मेरे खिलाफ। ये वीरेंद्र मनोज FIR करे ना मेरे खिलाफ। तुम्हारी औकात नहीं साले किसी पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं मुझ रामचंद्र खिलाफ FIR कर सको। दूसरे के द्वारा नोटिस भिजवाएंगे, दूसरे के द्वारा। अरे साले तब तुम्हें सच का मार्ग है तो तू रामचंद्र का सामना क्यों नहीं कर सकते? अरे जज्जर में गया था, अभी वही सब तैयारी कर रहा हूँ, सब लिख रहा हूँ, सब निकाल रहा हूँ वीडियो, किस किस चैनल में क्या कहा, कहाँ कहाँ कुलदीप बस विधायक के वीडियो पढ़े, क्या क्या किसने कहा, वो सारे चैनल यूट्यूब फेसबुक में कहाँ कहाँ किसने पढ़ा, वो सब पूरा निकाल रहा हूँ, एक पूरी डायरी में मेंशन कर रहा हूँ, ये सारा पूरा काला चिट्ठा निकाल रहा हूँ। बड़ी दया परमात्मा की। ये जितने चैनल वाले सब रामचंद्र ये रामचंद्र वो, रामचंद्र 2016 चिल्ला रहा, तब साले कहाँ मर गए थे चैनल वाले? तब किसी ने नहीं सुना। लेकिन जैसे विधायक कुलदीप बस को जान से मारने की धमकी भी नहीं दी थी, बम से उड़ाने की धमकी भी नहीं दी थी, लग गई पूरी मीडिया प्रशासन झूठ बोलने में, पूरी दुनिया के सामने झूठ का प्रोपोगंडा डाला गया। ये तो परमात्मा सब देख रहा ना। हाँ, ये सब वक्त आएगा साले, पूरा ये जवाब दूंगा परमात्मा ने, इसीलिए सब पूरी चीजें ये दास के दिमाग भरा रखी। आऊंगा उसी हरियाणा में आऊंगा, वहीं धरना प्रदर्शन दूंगा करके ना। देखता हूं तुम साले हरामजादो कितने बड़े हो। अरे रावण से ज्यादा ताकतवर को थोड़े हो, हिरणा कश्यप से ज्यादा ताकतवर को थोड़े हो, भीष्म पितामह जैसे लोगों से ताकतवर ज्यादा को थोड़े हो। हैं? 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सुने। गुरु बड़े गोविंद से मन में दिग विचार, हर सुनने से रह गए गुरु सुमरी को पार। आओ मर्द के बच्चे, कहाँ छुपे हो चोरों की तरह? अरे साले जूता चल रहे, जगत के लोग जूता चला रहे, तुम्हारी औकात नहीं कि किसी का सामना कर जाओ। मर जाओ साले। चिल्लू भर पांडव के विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पाने के बाद
आज चोरों की तरह छुपे घूम रहे हैं। आगे दो क्या लिखा, ये पेज नंबर 14 है, बरवाला की घटना की सच्चाई। सामने आओ, कौन हरामजादा है कहता कि सादे कागज में साइन करवा लिए थे पुलिस ने? कौन कहता है कि 5 महिला एक बच्चे की हत्या पुलिस ने कर दी? अरे जजमेंट है, जजमेंट। और अब तक तुम तो कह रहे हो चंद्रभूषण जी से साहब, अब तक तुम कह रहे हो कि गुरुजी तो लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए हैं। ये 5 महिला एक बच्चे की हत्या पुलिस वालों ने कर दी थी, है? तब संतराम पाजी महाराज को जेल में डाला गया ना, बरवाला कांड करवाया, काले कमांडो लगाए। और हरामजादो दोगले के औलादों के तो लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए हैं। मर जाओ साले चिल्लू भर पाइन डूब के सुअर की औलादो। उनतीस 11/2014 काट संतराम पाजी माता अन्य भगत तथा बहनों माताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जब भक्त शिवपाल जी को पता चला तो उसने शपथ पत्र लिखकर न्यायालय में दे दिया। उसने लिखा कि मेरी पत्नी की मृत्यु तथा अन्य 5 की मृत्यु दिनांक 18/11/2014 को पुलिस की क्रूर कार्रवाई से हुई है। हम स्वेच्छा से सत्संग सुने गए थे तथा दर्शनार्थ रुके थे। आहा, 5 की जिम्मेदारी शिवपाल ने ले ली। हाँ, आओ सामने आओ ना, किताबों में चोरों की तरह लिख दिया और अपना नाम पता नहीं किस हरामजादे ने पुस्तक लिखी थी। अरे कमीने की औलादो। आगे क्या लगा, इसी प्रकार FIR नंबर 430 PS बरवाला दिनांक 19/11/2014 भी झूठी काटी गई। ये FIR रजनी पत्नी सुरेश की मृत्यु की काटी है। दोनों FIR में लिखा कि संत रामपाल के कहने से उसके अनुयायियों ने कुछ के नाम लिखे हैं। कुछ औरतों और बच्चों को एक हाल कमरे में बंद कर दिया। अब यह कि यहाँ मर गया साला कमीने। हमको लोग कहते रामचंद्र गाली देता है। तुम लोग केवल जो है ना प्यार से बोलते रहो, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे बाप के साथ इतना घिनौनी हरकत की जा रही है और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हो। बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हो। ज्ञान आ जाता है जब गुरु के नाम पर बोलना पड़ता है, हैं? तब कैसे सेव सम्मन्य की तरह अपने लड़के गर्दन काट पाओगे? कैसे सदना जी की तरह हाथ कटते बर्दाश्त कर पाओगे? हैं? नाम सुनते ही डर जाते, अरे मैंने ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। तो फिर क्यों संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया था? हैं? रामपाल के कहने से। अरे लिखते हो किन हरामजादों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की थी, उनके नाम क्यों नहीं लिखे? 28 गुंडों के नाम क्यों नहीं लिखे? संत रामपाल जी महाराज का नाम लिख दो, 5 महिला एक बच्चे की हत्या जिनके परिवार में उनका नाम लिख दो। लेकिन जिन हरामजादों ने हत्याएं की उनके नाम क्यों नहीं लिखे इसमें? उनके नाम नहीं लिखे। सच भगत जी जय हो बंदी छोड़ की। सभी लोग ये बार बार जो है ना लिंक भेजते रहा करो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे। आगे क्या लिखा, संत रामपाल के कहने से उनके अनुयायियों ने, अरे हरामजादे, ये बीरेंद्र संत रामपाल जी महाराज का बीरेंद्र मनोज, संत रामपाल जी महाराज सगे बहन राजवाला, संत रामपाल जी महाराज का सगा भाई कृष्णा, संत रामपाल जी महाराज का सगा जो भांजा जोगिंदर बिल्लू, संत रामपाल जी महाराज का सगा भाई महेंद्र भगोड़ा, संत रामपाल जी महाराज का भतीजा या महेंद्र भगोड़ा का लड़का अमित, अमन गोदारा आदि आदि जितने भी राम कोटाका, राकू राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी आदि आदि गुंडों ने कोर्ट में कहा कि संत रामपाल जी महाराज के कहने पर हमने 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी। अगर संत रामपाल जी महाराज के परिवार का बीरेंद्र मनोज, संत रामपाल जी महाराज की सगी बहन राजबाला, कृष्णा, संत रामपाल जी महाराज के जितने 28 गुंडे इसमें हैं, ये सब हरामजादे ज़्यादातर घर परिवार के अगर नहीं होते तो संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट कभी सजा नहीं दे सकता था। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने किसी को मारने का कोई आदेश नहीं दिया और ना संत रामपाल जी महाराज का कोई लिखित या बोल करके आदेश देने का कोई ऑडियो वीडियो है, कुछ नहीं है। और ना ही शिवपाल ने या 5 महिला जिनकी हत्या थी उनके परिवार वालों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान नहीं दिया। तो संत रामपाल जी महाराज को भी सजा हो ही नहीं सकती थी। इसलिए इन गुंडों ने पहले से प्री प्लानिंग करके जो करौथा कांड करवाया, उसमें संत रामपाल जी में जमानत नहीं करवाई, उसमें पर्सनल वार्ड में जमानत हुई। इसके बाद उन्हें 2010 में आपकी पूरी तैयारी की थी। पूरी तैयारी करके उन्होंने रांची सेवा समिति फर्जी बनाई, काले कमांडो बनाए, काले कमांडो ट्रेनिंग दिया, भर्ती किया
पूरी तैयारी करने के बाद उन्होंने पूरा रणनीति के तहत ये सब चालें चली। 14/7/2014 को कोर्ट की अवमानना करवा दी, क्योंकि चालें चलते रहे। 2012-2013 में था में फिर कांड करवाया, तब क्योंकि हाजिरी माफी कर रखी थी, तो इसलिए वो हाजिरी माफी कैंसिल करवानी थी। इन गुंडों ने 2012 और 2013 में फिर करौथा कांड करवाया था। तो लगातार जब ये वहां पर उपद्रव करते रहे और कोर्ट में कंप्लेंट जाती रही, तब कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज की हाजिरी माफी कैंसिल की थी, तब कैंसिल की थी। और यही ये चाहते थे किसी तरह हाजिरी माफी की कैंसिल हो जाए और पर्सनल बॉन्ड में जमानत ली है, क्योंकि ना तो संत रामपाल जी महाराज की सगी पत्नी ने जमानत ली, ना तो संत रामपाल जी महाराज का सगा बेटा वीरेंद्र मनोज ने जमानत ली, ना उनकी बेटियों ने जमानत ली, ना उनका भाई महेंद्र भगोड़ा, ना राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र पुरुषोत्तम सैनी आदि आदि, और ना किसी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने जमानत ली। 22 महीने तक संत रामपाल जी महाराज को जेल में रहना पड़ा। इसीलिए इन लोगों ने जमानत नहीं ली थी और इन्होंने पूरा दबाव डालते हुए सरकारी वकील से लेकर प्राइवेट वकील तक संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं होने दिया। नहीं तो 5-6 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज की पर्सनल बॉन्ड में जमानत हो जाती। जिस तरह बरवाला कांड में इन हरामजादों ने ये अपनी जमानत तो करवा ली थी, और जून जुलाई के बाद जो 900-950 भगत जेल में बनते, जो जमानत नहीं करवा पाए और जो जमानत करवाई उनको खूब लूटा इन लोगों ने, वकीलों के द्वारा खूब लुटवाया। और जो बेचारे जमानत नहीं करवा पाए थे उनकी जून जुलाई 2019 के बाद 2015 जून जुलाई 2015 में 15 से कोर्ट ने उनको पर्सनल बॉन्ड में जमानत देना शुरू किया था। यानी कि 6-7 महीने बाद पर्सनल बॉन्ड में उनकी जमानत देना शुरू कर दिया था, जिनका कोई जमानतदार नहीं था। इसे ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जमानत पहले हो जाती, लेकिन इन लोगों की जमानत नहीं होने दिया था। तिमिरदूत पवन ठग की पर्सनल बॉन्ड में बताते जमानत दी गई है ना, या 50,000 का कोई जमानत की लगाया है, वकील हाँ नहीं करने दिया था, सरकारी वकील भी नहीं करने दिया था तिमिरदूत पवन ठग को भी। तो इसलिए 22 महीने तक संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं होने दिया था। 22 महीने बाद जब कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में पूरी डिटेल मांगी, इनका आचरण कैसा है, तब कोर्ट ने उनके जेल के अंदर का आचरण जो देख करके तब पर्सनल बॉन्ड में 22 महीने बाद जमानत दी थी। इतने नीच लोग हैं, और वही कोर्ट की अवमानना करवा के सजा करवा दी। तो भगत भाइयों, ये अब कहते हैं लीला कर रहे हैं। हाँ, अब लीला कर रहे हैं। तो ये कमीने प्लानिंग की तरह सब काम करा था। अब बोले अन्याय कुछ के नाम, इसीलिए ये नाम नहीं लिखा। हाँ, कुछ किसी का एक का नाम नहीं लिखा, लेकिन नाम FIR नंबर 437 के जजमेंट से कैसे निकल जाएगा, ये तो समझो। वे सब औरतें तथा बच्चे आश्रम से बाहर जाना चाहते थे। जिस हाल में आश्रम में स्थायी रहने वाली महिलाएं रहती थी, जो संत रामपाल जी के निवास के साथ है, वे सब औरतें तथा बच्चे आश्रम से बाहर जाना चाहते थे। उनको बाहर जाने से रोकने के लिए उस हाल कमरे में जबरन रोक दिया, जिस कारण से दम घुटने से 5 और तथा 1 बच्चे की मौत हो गई। धारा 302, 120 भी आदि आल लगाकर संत रामपाल जी सहित कई भक्तों तक तथा भक्त बहनों को दोषी बना दिया। ये तब संत रामपाल जी वहाँ सजा हुई। उनके परिवार वालों ने कहा, इसलिए इन्होंने जब देखा कि बरवाला कांड में पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आग के गोला तक ये आगे ले जाते थे, पुलिस को उकसा रहे थे, पत्थर गोलियां सब चला रहे थे, ईटा बम सब गुलेल, लेकिन पुलिस प्रशासन फिर भी बेकाबू नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस प्रशासन जानता था कि संत रामपाल जी महाराज अंदर है और ये राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडे लाखों संगत को मरवाना चाहते हैं, और उसी गोलाबारी में संत रामपाल जी महाराज को जान से मार देने का प्लान बनाया था। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज को मार नहीं पाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। अब कह रहे लीला कर रहे हैं, ये लीला। अरे हराम जादो, ये देखिए पुस्तक है जो जेल से ऑडियो वीडियो संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी
ऑडियो वीडियो जो आ रही ना, हरामजादो कैसे दुनिया को समझा पाओगे? ये पुस्तकें बरवाला की घटना की सच्चाई अब झूठ हो गई। ये जजमेंट की फाइलें हैं पूरी दुनिया में, कैसे समझा पाओगे? लेकिन बेशरम हो बेशरम, तुम्हें पता है कि जब तुम्हारा काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने उजागर है, कुछ हरामजादे भगत जो तुम साथ जाकर तुम्हारे आश्रमों में जाकर के जो हवा चढ़ा रहे हैं, जो खुश हैं, उनको तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे कुकर्मों को जान रही है। तुम इसलिए मुंह दिखाने काबिल नहीं हो कोऑर्डिनेटर स्टेट का नामदान संचालकों। अरे भाइयों, ये लिंक जो है ग्रुपों में अधिक से अधिक भेजते रहिए। ये पेज नंबर 15 है। फिर विशेष निवेदन, सज्जन पुरुषों से निवेदन है कि पुलिस ने कितनी मनमानी की है। यदि ये भी माने कि एक कमरे में इसलिए बंद कर दिया कि वे भक्त बहनें आश्रम से बाहर ना जाने पाए, उनकी मृत्यु दम घुटने से हो गई है, तो भी उनको मारने का इरादा नहीं बनता। ओह, इस कारण भी 302 का मुकदमा नहीं बनता। यदि FIR नंबर 430 में संत रामपाल जी 120B में नहीं आते, तो FIR नंबर 429 में भी नहीं आते। इस झूठे मुकदमे को इसलिए बनाया गया कि पुलिस अपनी गलती को छिपाना चाहती थी, परंतु कहते चोर चुरावे तुमड़ा गाड़े पानी माँ, तुमड़ी गाड़े पानी माँ, वह गाड़ा वह ऊपर आवे, ये सच्चाई छानी नहीं जाए। अरे सुअर की औलादो, ये FIR नंबर 429 430 पूरी दुनिया में वायरल हो गई। जो तुमने लिखा ना, चोर चुरावे तुमड़ी गाड़े पानी में, वह गाड़े वह ऊपर आवे, सच्चाई छानी न जाए। जितना तुमने दबाने की कोशिश किया था ना, वो बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। अब आओ सामने, मर्द के बच्चे हो, अब आओ। और पुस्तक भी बनवा कर पूरी दुनिया को दे दिया। और बाकी और भी परमात्मा सब निकलवा रहे। आगे देखो क्या लिखा। FIR नंबर 429 में पुलिस ने संत रामपाल जी को दोषी बताया। पुलिस ने संत रामपाल जी को दोषी बताया FIR नंबर 429 में, लेकिन 28 गुंडों को दोषी नहीं बताया। जो हराम जाते वीरेंद्र, मनोज, राम कुमार डाका, राजकपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी आदि ये जो BVIP आश्रम बना करके, BVIP घर बना करके, बंगले बना करके ऐश कर रहे हैं। रिमोट से खुलने वाले बंगले, फिंगरप्रिंट से खुलने वाले बंगले बना रखे, गेट दरवाजा सब चारों तरफ कैमरे लगवा रखे। इतना बड़ा डर है, कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत है। कहते हैं कि संत रामपाल जी मां को दोषी बता दिया। यदि जज साहब न्याय की नीयत से विचार करें तो इसी तर्क से दोनों FIR समाप्त कर देनी चाहिए। ओह, दोनों मुकदमे खारिज करने चाहिए। किसी वकील से बहस सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। वाह, फिर हरामजादों 12 वकील क्यों कर रखे थे? अपने बचाने के लिए। वो साला सुअर की औलाद AP सिंह वकील सुप्रीम कोर्ट का, उसको फर्जी वकील करके 5 लाख रुपए तारो, एक तारीख के 5 लाख रुपए देते थे, फिर अपनी ऐसी तैसी को कराते थे, झूठ बोलते थे या देते थे, उसको खरीद लेते थे कि आइए वकील साहब 1 घंटे का आपको 1 लाख 2 लाख 50,000 दे देंगे। और वो भी जानता था फ्री का मिल रहा है, चलो भाई 200 बार झूठ तो बोले। जैसे कुलदीप बस विधायक झूठ बोल रहा था और बोला। आने वाले समय सब खुलासा होगा। ये पूरे हरियाणा में प्रदर्शन होगा, आने वाले समय में पूरे भारत में प्रदर्शन होगा। ये प्रयास दास करता रहेगा। कहां तक सफल होता है वो संत रामपाल जी महाराज जाने। आगे क्या लिखा। पुलिस ने जिस कमरे में भक्तों को रोकने की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है, वह लगभग 60 फुट लंबा तथा 18 फुट चौड़ा है। ओहो, सफाई देखिए। सामने लगभग 100 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा आंगन है। ओहो, तथा पीछे 10 फुट की गैलरी तरह खाली खेत है। उस हाल में 3 गेट हैं, 4 जंगले हैं, 5 फुट चौड़े 5 फुट ऊंचे एक तरफ तथा 4 जंगले इसी साइज के दूसरी तरफ, तथा प्रत्येक जंगले तथा गेट के ऊपर 5 फुट चौड़े तथा 1.5 फुट ऊंचे रोशनदान लगे हैं। एक गेट स्नान घर की ओर जाता है। ओहो, भारत के बुद्धिजीवी जनता से हमारा अनुरोध है कि उस हाल कमरे को आंखों देखें तो उसको पता चलेगा। इसमें एक रात तो छोड़ो, कितने दिन भी उसको खचाखच भरकर रखें, दम घुटने से व्यक्ति नहीं मार सकता। वास्तव में किसी को उसमें रोका ही नहीं गया था। फिर कहाँ रोका गया था? कर्मियों, फिर मरे कैसे?
और आप कह रहे हो लीला कर रहे हैं, अब कह रहे हो लीला कर रहे हैं, अब कह रहे हो अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे हैं? हम जेल से आना ही नहीं चाहते, जेल से ही सतलोक चले जाएंगे। इसी इरादे से तुमने सतलोक आश्रम धनाना में सब जेल से लगा सब कुछ बना लिया, लेकिन परमात्मा ऐसे जाएंगे नहीं। अगर वहां से चले भी गए तो याद रखना कि तुम तो तुम्हारे कर्म तो सब फूट गए। जो पिछले जन्म की तुम्हारे भक्ति पुण्य थे या इस जन्म के भक्ति पुण्य थे वो तुम्हारे सब नष्ट हो रहे। फिर अंत में तुम सबका सर्वनाश होगा। महाभारत से भी बड़ा महाभारत होगा अगर भगत समाज नहीं संभला। ये काल ब्रह्म ही प्रलय करेगा, काल ब्रह्म ही प्रलय करेगा। जैसे जैसे आप सबके पुण्य समाप्त हो जाएंगे वैसे वैसे काल ब्रह्म ही करेगा प्रलय। क्योंकि उसका कहना है सच का रात धर्म रह करें, अपना किया सब बदल भरें। वो जानता है काल ब्रह्म भी 1000 कला का काल ब्रह्म है। वो जानता है कि जो तू अपने गुरु का नहीं हुआ तो तू मेरा कैसे हो सकता। तो सर्वनाश तो एक दिन निश्चित है तुम्हारा। कब होगा ये तो समय बताएगा। और लीला कर रहे हैं। आगे क्या लिखा? मुकदमा नंबर 443/2014 पुलिस स्टेशन PS बरवाला दिनांक 28/11/2014। 28/11/2014 ये 5 महिला 1 बच्चे की हत्या में संतराम पाजी को सजा हुई है। अब तुम सफाई दे रहे हो कि उस कमरे में ये था वो था, फिर सजा क्यों हुई? फिर तुम 28 गुंडे जेल से बाहर कैसे आ गए? संतराम पाजमा तो कुछ था ही नहीं, संतराम पाजमा कुछ साबित ही नहीं हुआ, तो फिर सजा कैसे कर देगा कोर्ट? और आज तो हमारे जज भी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये जितने नेता सब तुम्हारे यहाँ करके ना गुणगान कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के लिए जेल से बाहर लाने के लिए कोई नहीं कहता। तुम 28 गुंडे जेल से बाहर आ जाओ, चाहे देशद्रोह केस हो चाहे जौन से केस हो, राम रहीम जेल से बाहर आ जाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज नहीं आ सकते।